ब्रह्म राक्षस। गुप्ता जी, आप इतनी रात में मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? जरा मुझे भी तो बताइए। मिश्रा जी, मैंने सुना है इधर एक बहुत पुराना खंडर है जहाँ सोने का खजाना है। क्या खजाना? गुप्ता जी, जल्दी चलिए वह पुराना खंडर, मुझे सोने का खजाना चाहिए। मिश्रा जी, थोड़ा सब्र करो, क्योंकि हमें सबसे पहले वह खंडर को खोजना होगा, तब जाकर हमें खजाना मिलेगा। ठीक है गुप्ता जी, चलिए हम मिलकर उस पुराने खंडर को खोजते हैं। खजाने की तलाश में गुप्ता जी और मिश्रा जी पुराने खंडर को खोजने के लिए जंगल के और अंदर जाने लगते हैं, पर उन्हें क्या पता कोई उस पर नजर बनाए हुए है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल के काफी अंदर जा चुके हैं। तभी अचानक वे दोनों रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें आगे एक पुराना खंडर दिखाई देता है। गुप्ता जी, लगता है ये वही पुराना खंडर है जिसके बारे में आपने सुना था। हाँ मिश्रा जी, शायद यह वही खंडर है, इसलिए चलो अंदर, ताकि हम खजाने की मदद से अमीर बन जाएं। अमीर बनने की लालसा में गुप्ता जी और मिश्रा जी उस खंडर के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, पर अब भी कोई उन पर नजर बनाए हुए है। खजाने की लालच में दो बच्चे खंडर के अंदर गया है, पर उसे वहां मौत मिलेगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी के अंदर प्रवेश करते ही ब्रह्म राक्षस जो सोया है वो अचानक जाग जाता है। लगता है कोई फिर यहाँ आया है जो मेरी भूख शांत करेगा। गुप्ता जी, यहाँ तो काफी अंधेरा है और साथ में डरावनी आवाजें भी आ रही है। हम कैसे इस अंधेरा में खजाना खोजेंगे? मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी अपने अगल बगल देखते हैं, जहाँ उन्हें कुछ दिखाई देता है। मिश्रा जी, 1 मिनट, मुझे उपाय मिल गया। मिश्रा जी देखता है कि गुप्ता जी को एक मसाल मिला है और तभी वह उसे जलाते हैं। मिश्रा जी, अब हमें अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब चलो खजाना को खोजते हैं। खजाना को खोजने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी आगे बढ़ रहे हैं, पर डरावनी आवाज आने से मिश्रा जी विचलित हो रहा है। गुप्ता जी, हम खजाना के लिए तो यहाँ आ गए, पर मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। मिश्रा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम डरावनी आवाजें सुन रहे हो जो जानवरों और पक्षियों की है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। गुप्ता जी का बात को मानते हुए मिश्रा जी साथ में आगे बढ़ रहा है। तभी उन दोनों को इंसानों की हड्डी और खोपड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद दोनों वहीं रुक जाता है। गुप्ता जी, यहाँ तो इंसानी हड्डी है, मतलब ये सुरक्षित जगह नहीं है, इसलिए चलिए यहाँ से निकलते हैं। लोगों का जो कहना था वो सच है, पर ये सब कौन कर रहा है, मैं पता लगाए बिना नहीं जा सकता। गुप्ता जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको यह सब पहले से पता था? मिश्रा जी, कूल डाउन। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, यह काम जरूर जंगली जानवर का है। अच्छा, पर फिर भी ये जगह मुझे सही नहीं लग रहा है, इसलिए खजाना को रहने दीजिए और यहाँ से वापस चलिए। मिश्रा जी, तुम डरते बहुत हो, तुम टेंशन मत लो, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर रहे थे, तभी उन्हें सामने से कोई जाता हुआ दिखाई देता है। गुप्ता जी, मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई यहाँ से पार हुआ? जरूर यहाँ भूत है, इसलिए अब मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
मिश्रा जी मेरी बात तो सुनो। मिश्रा जी इस बार गुप्ता जी का बात सुने बिना बाहर की तरफ जाने लगता है, पर ये क्या, वो अचानक रुक क्यों गया? गुप्ता जी जरा आग का मसाल इधर तो लाइए, मुझे सामने से डरावनी आवाज सुनाई दे रही है, शायद इधर कोई खतरनाक चीज है। मिश्रा जी के बोलते ही गुप्ता जी आग का मसाल लेकर वहां आते हैं, जहां उन्हें वही शैतान दिखता है जो शुरू से उन दोनों पर नजर बनाए था। बच्चे, मैं कपाला हूँ जो तुम्हारी मुलायम हड्डियों को खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुप्ता जी ये क्या बोल रहा है, क्या हम मरने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं मिश्रा जी, तुम घबराओ नहीं, ये कपाला हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। पूरी तैयारी के साथ आए हैं? मतलब आपको कपाला के बारे में पहले से पता था? हाँ मिश्रा जी, मुझे कपाला के बारे में पहले से पता था, इसलिए मैं इसी को खत्म करने के लिए यहाँ आया हूँ, ना कि किसी खजाने के लिए। क्या मतलब आपने मुझसे झूठ बोला? मिश्रा जी मैं मजबूर था, इसलिए तुम्हें मैं झूठ बोला, पर अब कपाला को मारकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। कपाला को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कपाला वो तो अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगा। कपाला को जलाने के लिए गुप्ता जी उसके नजदीक जाने लगते हैं, तभी कपाला दीवार पर चढ़ने लगता है, जिसके बाद वो अचानक गुप्ता जी के ऊपर कूद जाता है। गुप्ता जी! बच्चे, तू मुझे मारने के लिए यहाँ आया था, पर अब तो मेरा भोजन बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कपाला, क्योंकि मैं तुम्हें मारकर इस खंडर का रहस्य सुलझा दूंगा। गुप्ता जी कपाला को अपनी बातों में उलझा के रखे थे, तभी मिश्रा जी चुपचाप आग का मसाल के पास जा रहा है, ताकि वह कपाला पर हमला कर सके, पर ऐसा होने से पहले ही कपाला उसे देख लेता है। मिश्रा जी, तुम चाहो वहीं रुक जाओ, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो, नहीं तो गुप्ता जी की कहानी अभी समाप्त हो जाएगी। नहीं 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 कपाला, तुम ऐसा नहीं करना, मैं चुपचाप यहीं खड़ा हूँ। बहुत अच्छे मिश्रा जी। मिश्रा जी यह देखकर चौंक जाता है कि अचानक कौन कपाला पर वार किया, जिसकी मदद से उन दोनों की जान बच गई। गुप्ता जी कपाला पर हमला कौन किया? मिश्रा जी के पूछने पर गुप्ता जी अपने हाथों से इशारा करते हैं जहां गुल्ली बुल्ली होता है। अरे वाह गुल्ली बुल्ली, तुमने हमें बचा लिया। यदि तुम दोनों सही समय पर यहाँ नहीं आते तो हमारा खेल समाप्त कर देता ये कपाला। बुल्ली बोलता है, मिश्रा जी हम शुरू से ही गुप्ता जी के साथ थे, बस तुम्हें कुछ पता नहीं था। क्या मतलब गुप्ता जी के प्लान में तुम दोनों भी शामिल थे? बुल्ली बोलता है, हाँ मिश्रा जी। ये तो गलत बात है, आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया था, पर ये तो बताइए कि इस जगह के बारे में आप लोगों को कब पता चला, और क्या इसमें बाबा भी शामिल हैं? नहीं मिश्रा जी, इसमें बाबा शामिल नहीं है। बात ऐसी है कि हमें इस जंगल के अगल बगल रहने वाले लोगों से पता चला था कि इस खंडर में जो आता है वो वापस जिंदा नहीं जा पाता। अच्छा। हाँ, फिर इसके बाद हमें पता चला कि इस खंडर में कोई जानवर है जो लोगों को मार देता है, इसलिए इसे खत्म करने के लिए हम यहाँ पर आए। चलिए अच्छा है, अब कपाला मारा जाएगा क्योंकि ये बेहोश पड़ा है। हाँ मिश्रा जी, इसे आग से जलाकर हम इस जगह का जो डर है उसे खत्म कर देंगे। कपाला को जलाने के लिए गुप्ता जी जैसे ही आग का मसाल उठाते हैं, तभी उन चारों को तेज गरजने की आवाज सुनाई देती है।
तेज गरजने की आवाज सुनकर चारों सहम जाता है, क्योंकि जब कपाला बेहोश पड़ा है तो फिर ये गरजने की आवाज किसकी है? गुप्ता जी, ये तेज गरजने की आवाज किसकी है? क्या यहाँ कपाला के अलावा भी कोई दूसरा शैतानी जानवर है? पता नहीं मिश्रा जी, पर मैं आगे जाकर देखता हूँ कि ये तेज गरजने की आवाज किसकी है। तब तक तुम तीनों यहाँ से निकलो। गुप्ता जी के बोलते ही तीनों धीरे धीरे पीछे जाने लगता है और गुप्ता जी आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हें एक राक्षस दिखाई देता है जो उधर ही आ रहा है। दोस्तों, ये तो कोई राक्षस है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। राक्षस को देखकर गुप्ता जी फटाफट वहां से भागते हैं। तभी उन्हें मिश्रा जी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। गुप्ता जी, हमें बचाइए! मिश्रा जी, गुल्ली बुल्ली, तुम तीनों को क्या हुआ? तुम तीनों कहाँ हो? गुप्ता जी का बोलना बेकार होता है, क्योंकि ना उसे मिश्रा जी और ना ही गुल्ली बुल्ली की आवाज सुनाई देती है। किसी का आवाज ना सुनकर गुप्ता जी चिंतित थे, पर उनकी नजर नीचे पड़ती है जहां स्टन गन पड़ा होता है और कपाला गायब होता है। यहाँ स्टन गन पड़ा है और कपाला भी गायब है। इसका मतलब तीनों पर हमला कपाला ने किया है और उन्हें उठाकर कहीं ले गया है, पर कहाँ? अपनी तरफ राक्षस को आता देख गुप्ता जी फटाफट वहां से निकलने लगते हैं, क्योंकि उनके पास अभी कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था। बचकर भाग गया वो इंसानी बच्चा। गुप्ता जी के भाग जाने पर ब्रह्म राक्षस अंदर ही अंदर क्रोधित हो जाता है, पर तभी वहां कपाला आता है। मालिक, क्रोधित ना हो आप, क्योंकि मैंने आपके भोजन के लिए 3 बच्चों को पकड़ रखा है। कपाला का बात सुनकर ब्रह्म राक्षस खुश हो जाता है, जिसके बाद वह कपाला के साथ जाने लगता है। इधर गुप्ता जी खंडर से बाहर निकल गया है, पर वह बहुत उदास है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी की जान खतरे में है। मेरी वजह से तीनों की जान खतरे में आ गई है, पर मैं उन्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तीनों की जान बचाने के लिए गुप्ता जी जल्दी बाबा के पास भागते हैं। उधर कपाला ब्रह्म राक्षस को उस जगह ले आता है जहां मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली कैद था। मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली कपाला के साथ राक्षस को देखकर काफी डर जाता है। कपाला, हमें छोड़ दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ आकर। बच्चे, यहाँ जो आता है वो वापस जाता नहीं, क्योंकि ब्रह्म राक्षस उसे खाकर अपनी भूख शांत करता है। कपाला के बोलते ही ब्रह्म राक्षस तीनों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। बुल्ली बोलता है कि यदि हमें कुछ हुआ ब्रह्म राक्षस, तो बाबा तुम्हें जान से मार डालेंगे। बुल्ली का बात ब्रह्म राक्षस इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे उन तीनों का मुलायम मांस दिख रहा है। कपाला, ये बच्चे बहुत ही मासूम हैं, इसलिए मैं इसका मांस खाकर तुम्हें इसकी हड्डियां दे दूंगा। मालिक, मुझे इन बच्चों का लेग पीस चाहिए, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, मेरा लेग पीस बहुत कमजोर है। तीनों को खाने के लिए ब्रह्म राक्षस अपना मुंह को फाड़ता है, तभी उसे शैतानी आवाज सुनाई पड़ती है। अरे मूर्ख ब्रह्म राक्षस, तुम अपने भूख को शांत करने के लिए इन तीनों को खाने वाले हो, पर तुम्हें याद नहीं कि मैंने कई साल पहले तुम्हें क्या कहा था। शैतानी आवाज की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस अपनी आंखें बंद करता है, ताकि उसे याद आए कि कई साल पहले उसे क्या कहा गया था। ह्रीं क्लीं कपालिनी असुरी शक्तियां नमः। ह्रीं क्लीं कपालिनी असुरी शक्तियां नमः।
ये है उग्रसेन, जो ब्राह्मण होकर शैतानों की पूजा करता है, क्योंकि इसका मानना है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली शैतान है। ये क्या, इसने तो फिर असुर की पूजा शुरू कर दी, जबकि मैं इसे कई बार रोक चुका हूँ। रुको, मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। ये है उग्रसेन का बड़ा भाई दामोदर, जो बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक है। ह्रीं क्लीं कपालिनी असुरी शक्तियाँ नमः। दामोदर के लात मारने से उग्रसेन का पूजा भंग हो जाता है, इसलिए वह गुस्सा से अपने भाई से बात करता है। भैया, आपने मुझे लात मारकर सही नहीं किया। मैं इसकी सजा तुमसे जरूर लूंगा। तुम्हारी धमकियाँ से मैं डरने वाला नहीं हूँ उग्रसेन। यदि तुम ये सब बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। अपने बड़े भाई दामोदर की बात सुनकर उग्रसेन अंदर ही अंदर गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। उग्रसेन, मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया है, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम यह शैतानी पूजा फिर से शुरू मत कर देना। दामोदर अपने भाई को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। दामोदर मेरे भाई, तुम हर बार मेरे रास्ते में आते हो, पर यदि तुम मर गए तो फिर मुझे कौन रोकेगा? अपने भाई को मारने के लिए उग्रसेन भी महल की तरफ जाने लगता है। कुछ देर के बाद दामोदर महाराज के पास आता है, जहां महाराज उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। बोलिए महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पंडित दामोदर, मैंने एक भवन बनवाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक शुभ मुहूर्त देखकर हमारे भवन में पूजा करवाए, ताकि हमारे परिवार में सुख शांति बने रहे। बिल्कुल महाराज, मैं शुभ मुहूर्त देखकर आपको बताता हूँ, पर उससे पहले आप मुझे वह महल दिखाएं। दामोदर का बात मानते हुए महाराज उसे भवन दिखाने के लिए ले जाता है। भवन देखने जा रहा है दामोदर, क्यों ना मैं उसे वहीं खत्म कर दूं। पंडित दामोदर, यह है हमारा भवन, जहां आपको पूजा करना है। ठीक है महाराज, आप जाइए, मैं पूरा महल देखकर यहाँ से चला जाऊंगा। दामोदर का बात मानते हुए महाराज वहां से जाने लगता है, पर उसे नहीं पता कि वहां उग्रसेन आ चुका है। महाराज के जाते ही मैं दामोदर को मार दूंगा, और फिर मुझे शैतान का पूजा करने से कोई नहीं रोकेगा। उग्रसेन देखता है कि महाराज जा चुका है, इसलिए अपने भाई को जान से मारने के लिए वह अपने हाथ में जहरीला खंजर ले आता है और चुपचाप उसके नजदीक जाने लगता है। उग्रसेन जैसे ही भाई के पास पहुंचता है, तभी वह अपने खंजर से दामोदर पर वार करता है। उग्रसेन, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया? दामोदर, तुम मुझे शैतान की पूजा करने से रोकते थे, इसलिए मैं तुम पर हमला किया, और फिर तुम्हारे मरते ही मैं बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगा और इस दुनिया पे राज करूंगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया उग्रसेन, मैं तुम्हें इस दुनिया में राज करने नहीं दूंगा। कौन मुझे रोकेगा? तुम तुम तो अब मरने वाले हो। राक्षस! राक्षस नहीं, ब्रह्म राक्षस बोलो, ब्रह्म राक्षस। अपने भाई को ब्रह्म राक्षस के रूप में देखकर दामोदर उसे श्राप दे देता है।
ब्रह्म राक्षस, तुम इस दुनिया में राज करना चाहते हो तो अब तुम ये भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह कैद हो जाओगे। और जिस प्रकार मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ, ठीक तुम भी इसी जगह तड़प के मरोगे। नहीं। दामोदर ब्रह्म राक्षस को श्राप देकर मर जाता है। नहीं, मैं यहाँ नहीं फंस सकता, मैं इस भवन से बाहर निकल के रहूंगा। ब्रह्म राक्षस वहाँ से भागने का प्रयास करता है, पर वह भाग नहीं पाता। ब्रह्म राक्षस समझ गया था कि वह अब फंस गया है, इसलिए वह शैतान की पूजा करने लगता है, जहां उसे शैतान की आवाज सुनाई देती है। ब्रह्म राक्षस, तुम यहाँ से तभी निकल सकते हो जब तुम ऐसे 4 बच्चों की बलि दोगे जिसकी रक्षा कोई अच्छी शक्ति करता है। 4 बच्चा? पर वो 4 बच्चा मैं कहाँ से लाऊं, जबकि मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता। ब्रह्म राक्षस के बोलते ही शैतान अपने पावर से वहाँ कपाला को लाता है, जो उसकी मदद करेगा। मेरी आजादी का समय आ गया। धन्यवाद शैतान, जैसा आपने बोला था ठीक मैं अब वैसा ही करूँगा। महाराज, यहाँ तो सिर्फ 3 बच्चे हैं, अभी भी 1 बच्चा बाकी है। कपाला, इन तीनों को बचाने वो बच्चा जरूर आएगा, इसलिए उसे पकड़ते ही मैं 4 को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। बाबा, बाबा आप कहाँ हो बाबा? क्या हुआ गुप्ता जी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा, गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी की जान खतरे में है, प्लीज आप उन्हें बचा लीजिए। तीनों की जान खतरे में है, पर किससे? मुझे साफ साफ बताओ। बाबा के पूछने पर गुप्ता जी उन्हें साफ साफ सब कुछ बताने लगते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है गुप्ता जी, चलो हम मिल के उन्हें बचाते हैं। सभी लोगों को बचाने के लिए बाबा और गुप्ता जी खंडर की तरफ निकल जाते हैं। उधर ब्रह्म राक्षस अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। गुफा के घेरों में आज रात किस्मत का द्वार खुलेगा, खून का याज्ञ फिर से जलेगा। 4 बलि, 4 बलि, श्राप की जंजीर टूटेगी अभी। 4 बलि, 4 बलि, ब्रह्म राक्षस की मुक्ति होगी अभी। सब साथ हमारे नाच रहा हूँ काल के संग, आज टूटेगा सदियों का बंधन। ओम कालया, ओम अंधकारया, ओम मृत्युंजयाय,
आजाद होने वाला। बाबा और गुप्ता जी को देखकर गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी खुश हो जाता है। ब्रह्म राक्षस, हमारे बाबा आ गए, इसलिए अब तुम बचोगे नहीं। मिश्रा जी का बात सुनकर ब्रह्म राक्षस हंसने लगता है। गुल्ली बुल्ली, ब्रह्म राक्षस हंस क्यों रहा है? कहीं मौत का डर से पगला तो नहीं गया? मैं पगलाया नहीं हूँ मिश्रा जी, बल्कि तुम्हारे बातों को सुनकर हंस रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा बाबा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ब्रह्म राक्षस, अपनी शक्ति पे इतना घमंड मत करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हें मैं एक मौका दे रहा हूँ कि तुम इन बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। गुप्ता जी, ये बिना मार खाए सुनेगा नहीं, इसलिए तुम गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी को बचाओ, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। बाबा का बात मानते हुए गुप्ता जी आगे बढ़ता है और इधर बाबा ब्रह्म राक्षस के नजदीक जाने लगते हैं। आजा बाबा मेरे नजदीक, मैं तुम्हें एक ही वार में खत्म कर दूंगा। बाबा को खत्म करने के लिए ब्रह्म राक्षस अपने हाथ में भाला ले आता है और उसकी तरफ फेंकता है, पर बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। ब्रह्म राक्षस, तुम्हारा वार असफल हुआ, अब मेरी बारी है। बाबा अपने पावर से ब्रह्म राक्षस का भाला निकालते हैं और उस पर चला देते हैं, पर ब्रह्म राक्षस उस भाला को हवा में ही नष्ट कर देता है। ब्रह्म राक्षस तो बहुत ही ताकतवर लग रहा है, पर मुझे सबसे पहले गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को यहाँ से निकालना होगा। बाबा गुप्ता जी की तरफ देखते हैं, जहाँ उसके रास्ते में कपाला आ जाता है। कपाला, मैं अपने दोस्तों को बचा तो लूंगा जरूर, पर लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही लिखी है। गुप्ता जी, मेरे रहते तुम अपने दोस्तों को बचा नहीं पाओगे। हाँ गुप्ता जी, इसे जिंदा नहीं छोड़िएगा, इसने हमारी खूब कुटाई की है। मिश्रा जी का बात सुनते ही गुप्ता जी कपाला को जलाने की कोशिश करते हैं, पर वह दीवार पर चढ़ जाता है और कूदकर गुप्ता जी पर वार करता है, पर इस बार वह अपने आप को बचा लेते हैं। इधर ब्रह्म राक्षस अपने हाथ में जहरीला खंजर ले आता है और धीरे धीरे बाबा के नजदीक जाने लगता है, पर बाबा अपनी पावर से उसे पीछे धकेल देते हैं। बाबा अपने हाथ में तलवार ले आते हैं ताकि वह ब्रह्म राक्षस का खेल खत्म कर सके। ब्रह्म राक्षस का खेल खत्म करने के लिए बाबा उसके नजदीक जा रहे हैं, तभी उन्हें गुप्ता जी का आवाज सुनाई देता है। आ गुप्ता जी, आखिरकार मैंने जहरीला खंजर तुम्हारे पेट में घुसा दिया और अब तुम भी दामोदर की तरह मरोगे। बाबा! बाबा और गुप्ता जी को घायल देख बुल्ली बोलता है, मिश्रा जी और गुल्ली, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा ताकि हम मिलकर उनकी मदद कर सके। बुल्ली, हम कैसे बाहर निकलेंगे जबकि हम तीनों तो यहाँ बंधे हुए हैं? गुल्ली बोलता है कि हम बाहर नहीं निकल सकते तो क्या हुआ, यदि हम किसी तरह ब्रह्म राक्षस को उकसाकर अपनी तरफ बुला ले तो बाबा अपनी पावर से अपने आप को बचा लेंगे। हाँ गुल्ली, तुम्हारा तो आइडिया बहुत अच्छा है, पर हम कैसे उसे उकसाएं? बुल्ली बोलता है कि मेरे पास एक उपाय है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। बुल्ली दोनों को अपना उपाय बता रहा है और इधर ब्रह्म राक्षस बाबा को देखकर हंस रहा है। अरे ओ
ओ बेवकूफ राक्षस, इधर देख। समझता क्या है तू खुद को? तूने हमें धोखे से कैद किया है। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आ। बुल्ली बोलता है, अरे ओ चमगादड़ की औलाद, असली ताकत है तुम पे तो हमसे लड़। मिश्रा जी और बुल्ली का बात सुनकर ब्रह्म राक्षस उसकी तरफ जाने लगता है। मैं सोचा था कि तुम्हें बाद में खत्म करूंगा, पर लगता है तुम्हें मरने की जल्दी है। ब्रह्म राक्षस मिश्रा जी की तरफ जाता है। तब तक में बाबा अपने आप को ठीक कर लेते हैं। ब्रह्म राक्षस, मैं तुम्हें बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी खंजर से तुम्हें ही मार डालूंगा। बाबा जानते थे ब्रह्म राक्षस हमेशा पीठ पीछे वार करता है, इसलिए उसे खत्म करने के लिए बाबा उसके ही खंजर को उसकी तरफ फेंकते हैं। जहरीले खंजर के घुसते ही ब्रह्म राक्षस तड़पने लगता है। ब्रह्म राक्षस अपने भाई दामोदर की तरह मारा जाता है। ब्रह्म राक्षस के मरते ही कपाला के शरीर में आग लग जाती है, जिसके बाद वह भी मारा जाता है। ये बाबा आपने हमें बचा लिया। ब्रह्म राक्षस और कपाला के मरते ही बाबा सभी को आजाद कर देते हैं। दोस्तों, इस खंडर का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब चलो यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, आपको ब्रह्म राक्षस की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहा आज का शाउट आउट।